भूतिया दुल्हन। बिलासपुर के बड़का चौराहे के कोठी नंबर 7 आज दुल्हन के तरह सजल रहे और कोठी की मालकिन लाजो अम्मा के खुशी के था ठिकाना ही ना रहे। और होके भी कहे ना, उनके इकलौती लाडो कंचन के गौना जो रहे। 2 साल बाद अपन जमाई बाबू निखिल अपनी दुल्हनिया के ससुराल ले जाए खातिर आवत रहले। अरे लड़की लोग जल्दी तैयार करा कंचन के, जमाई बाबू निकले के बात कर रहल बड़े। अरे कंचन बेटा, सब चीज ले बाड़ू ना? का अम्मा, हमरा के घर से बाहर निकाले के बहुत जल्दी बाका रहुआ के? ई घर ता हमेशा तोहरे बा और तोहार ही रही। लेकिन तू जानत बाड़ू ना, शाम के 7 बजे के बाद गोमती तालाब के रास्ता कितना खतरनाक हो जाला और मुहूर्त के समय भी निकलल जा रहल बा। ओफो, तू भी ना अम्मा, रउआ भी ऐसन दकियानुसी बात पर विश्वास करेनी? लाजो अम्मा के लाख कोशिश करला के बावजूद बेटी के विदाई में देर होइए जाला। ऐसे में घर से निकलते वक्त लाजो अम्मा निखिल के हाथ में एगो चीज थमा देवेली। अरे जमाई राजा, ई ली जाप कईल नारियल बा, एकरा के रउआ गोमती तालाब में बहा के ही आगे बढ़ब। अरे अम्मा, रउआ का कर रहल बानी? हम इस सब बात के ना माने नी। अरे बेटा, तू नइखा जानत, ई यहाँ के रिवाज बा। निखिल और कंचन के सामने लाजो अम्मा के एक भी ना चलेला और निखिल बारातियन के साथ अपन नई नवेली दुल्हन के लेके गोमती तालाब के पार कर ही देवेला। कई घंटा के सफर के बाद निखिल अपन दुल्हन के लेके घर पहुँचिए जाला और फिर शुरू हो जाला मुंह दिखाई के रस्म। भाभी, ए भाभी, मोहल्ला के सब औरत लोग रउआ के देखल चाहत बड़े। हाँ मनु दीदी, बस तनी देर में तैयार होके आ रहल बानी नीचे। थोड़ी देर बाद कंचन घूंघट ओढ़ औरतन के बीच आ जाले। हंसी मजाक इस सब रस्म के बीच कंचन के मुंह दिखाई होखेला। लेकिन हैरत के बात ई होखेला कि दुल्हन का मुंह देखे वाली एक भी औरत कंचन के मुंह देखला के बाद बिल्कुल भी ना रुकेली, बल्कि फौरन वहाँ से निकल जावेली। निखिल और ओके घर वाला कुछ समझ ना पावेले। वो सबके लागेला कि सुंदर कंचन के देख के सब जल भुन गइल बने। सब औरत निकल जाली और थोड़ा देर बाद निखिल दुल्हन के घूंघट के उठावेला ता ओकर भी होश उड़ जाला। ओकरा के खूबसूरत कंचन के जगह एगो डरावनी चुड़ैल नजर आवेले। तभी कंचन के अंदर के चुड़ैल जोर से धक्का देवेले और निखिल दूर जाके गिर जाला। वो कंचन के तरफ बौखलाई नजर से देखेला। फिर कंचन अपना घूंघट से बाहर आवेले और ओकर शरीर पूरा तरह से अकड़ जाला। ओकर पैर उल्टा हो जाला और गर्दन पीछे मुड़ जाला। वो जमीन से ऊपर उड़े लागेले। घर में चुड़ैल के आतंक मच जाला। सब बचाओ बचाओ कहेले। बचावा, बचावा, बचावा। उतना में बचावा। अरे निखिल भैया, वहाँ कैसे गिर गई नी आप? और इतना डराइल काहे बानी भाई? और भाभी कहाँ बाड़ी? अरे मन्नू, तुहर भाभी के देखा का भइल बा? और इतना कह के निखिल डर के दीवार के तरफ छुपक के बैठ जाला और मन्नू कंचन के तरफ देखेले। अब चुड़ैल की जगह फिर कंचन आ जाले। अरे का भइल हमार चांद जैसन भाभी के? लाखन में एगो भाभी ढूंढ के ले बानी तारा खातिर भैया, और रउआ बानी की शिकायत कर रहल बानी। देखी ना दीदी, हमरा के देख के माता जी और ये बहुत डेरात बाड़े। हम तो कुछो नहीं खे कैली। घर में भइल ई हादसा से माताजी और खुद निखिल सदमा में आ जावेले। धीरे धीरे शाम बीत जाला और रात के निखिल सूते खातिर डरते डरते अपना बेडरूम में आवेला। निखिल, निखिल, यहाँ आवा। कंचन, कंचन कहाँ बाड़ू? लाइट जलावा, हमके कुछ नजर नहीं आवत। अरे हम तो यहीं बानी। निखिल ऊपर देखेला तो ओकरा कंचन बेडरूम के दीवार पर चलत नजर आवेले और वो निखिल के तरफ खोखार नजर से देखेले। ओकर हाथ लंबा होके लागेला और निखिल के गर्दन के तरफ बढ़े लागेला और निखिल जोर से चिखेला और बेडरूम के दरवाजा बंद करके अम्मा के कमरा के तरफ भागेला। अम्मा, अम्मा, दरवाजा खोला। मन्नू दीदी भागेले और दरवाजा खोलेले। का
का भइल भैया? अरे बेटा डरा मत। मन्नू तू अपन पंडित जी के तुरंते फोन करा। इतना में मन्नू दीदी कंचन के तरफ देखेले। वो ओकरा के देखते ही रहेले। कंचन के पूरा शक्ल बहुत ही बुरा तरह जरल होखेला और वो सीढ़ियन से रेंगत रेंगत नीचे उ लोग के तरफ आवेले। निखिल पूरा तरह से घबराइल होखेला। मन्नू दीदी फौरन पंडित जी के फोन लगा के बुला लेवेले और साथ ही वो कंचन के अम्मा के लाजो अम्मा के भी बुला लेवेली। पंडित जी जब आवेले तो कंचन के तरफ देखेले। कंचन और ज्यादा ताकतवर हो जाले और उस सब के मारे लागेले। पंडित जी तुरंत एगो सर्कल खींचेले और निखिल से कहेले कि निखिल कंचन के पकड़ के इस सर्कल में बिठा दा। निखिल बड़ा ताकत लगाकर उस सर्कल में बैठा देवेला। जैसे ही कंचन सर्कल के अंदर बैठे ले तो ओकरा अंदर के चुड़ैल और जोर जोर से चीखे चिल्लाए लागेले। फिर पंडित जी हाथ में धूप लेकर ओकरा पे छिड़के लागेले। उ चुड़ैल डर के नीचे बैठ जाले और पंडित जी ओकरा से पूछेले, बतावा के बाड़ू तू? काहे ई लड़की के तू पकड़ ले बाड़ा? ओके जल्दी से छोड़ दा, वरना हम तोहके ऐसा नर्क में छोड़ब कि फिर तोहके कबो मुक्ति ना मिली। बोला जल्दी बतावा के बाड़ू तू? हम पन्ना लाल बानी, हम बदला लेब, हम कौनो दुल्हन के जिंदा ना छोड़ब। इतना में वहाँ लाजो अम्मा भी आ जाली। निखिल जाप कईल नारियल तू नदी में बहेले रहला कि ना? कौन नारियल? अरे उहे नारियल जौन हम विदाई के समय तरह के देले रही। वो नारियल ना अम्मा, शायद वो कंचन के बैग में होखी। जा जल्दी नारियल लेके आवा और तुरंत जाके ओकरा गोमती नदी में बहा दा। निखिल अब भी ऐसा करल ना चाहत रहे। वो समझ ही ना पावेला कि का हो रहल बा कोनो भी तरह से। और माता जी के कहला पर वो बिलासपुर जाके गोमती नदी तालाब में नारियल बहा देवेला। नारियल के पानी में बहते ही इधर कंचन बेहोश हो जाले और ओकरा बदन से एगो बिजली निकल कर खिड़की के कांच के तोड़ के बाहर निकल जाले और फिर सब शांत हो जाला। निखिल कुछ घंटा बाद घर लौट आवेला। तब लाजो अम्मा सबके बतावेली कि ई उहे पन्ना लाल रहे जे उनकरा गांव में काला जादू करत रहे और गांव के सब नई नवेली दुल्हन के अपना वश में करके उस सबके मार देत रहे। हद तब भइल जब बिलासपुर में शादी होखल ही बंद हो गई। तब गांव के मुखिया गांव वाला से मिलकर पन्ना लाल के जिंदा जला देले रहले, वो भी गोमती तालाब के किनारे। तब से वो पन्ना लाल के भूत उहे तालाब में रहे लागल और आए जाए वाला लोगन के परेशान करे लागल। ए वजह से गांव में होखे वाला हर शादी के वक्त ए तालाब में जाप करल गईल एगो नारियल बहा दिहल जाला। कुछ देर बाद कंचन के होश आ जाला। पंडित जी कंचन के हाथ में पवित्र धागा बांध देवेले ताकि ऊ जैसी नई नवेली दुल्हन पर कोनो भूतिया बला के साया ना पड़ जाए।